दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको घुमाने वाले हैं जंगल सफारी नया रायपुर। ये सफारी का नाम है नंदन वन जंगल सफारी। ये सफारी सोमवार के दिन बंद रहती है और बाकी दिन सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक खुली रहती है। यहाँ आपको सफारी में वाइट टाइगर, जू और बहुत सारे जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं नंदन वन जंगल सफारी। भैया हम पहुँच गए हैं नंदन वन जंगल सफारी नया रायपुर में और अब हम लोग जा रहे हैं जंगल सफारी घूमेंगे, उसके बाद चिड़ियाघर घूमेंगे और आप लोग को भी घुमाएंगे। रोड के उस पार है पार्किंग और वहीं पे होगा आपका कोविड टेस्ट। ये है टिकट घर और ये रहा जंगल सफारी जहाँ पे लोग सेल्फी ले रहे हैं। वो पेड़ जो उद्घाटन के दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ नंदनवन सफारी में लगाया गया था 1/1/2016। जंगल सफारी घूमने के लिए आपको बस पकड़नी होगी। तो बस मिलेगी आपको सफारी के अंदर वेटिंग एरिया में। तो वेटिंग एरिया में हम लोग जा रहे हैं सब कोई, वहीं से हम लोग पकड़ेंगे बस और उसके बाद वहाँ से घूमने जाएंगे जंगल सफारी। और ये है बॉटिकल गार्डन। ये देखिए, ये पूरा गार्डन का एरिया है। यहाँ पे अभी घूम सकते हैं, खेल सकते हैं। ये अच्छा बड़ा गार्डन का एरिया है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, वेटिंग एरिया पहुँचते हैं और उसके बाद देखते हैं कैसा है वेटिंग एरिया। ये है वेटिंग हॉल। यहाँ पहुँचने के बाद आप तुरंत अपना टिकट दिखाइएगा। टिकट पे आपको एक नंबर मिलेगा, उसी नंबर के आधार पे आपको बस में बैठाया जाएगा और फिर आपको सफारी घुमाया जाएगा। ये है वो वेटिंग हॉल जहाँ पे आके लोग अपने बस का वेट करते हैं। हमारी बस आ चुकी है, हम लोग बस में बैठ गए हैं, बाकी लोग भी बस में बैठ रहे हैं। इसके बाद यही बस हम लोग को जंगल सफारी घुमाने ले जाएगी। सफेद वाला बाघ है, शेर, भालू, लकड़बग्घा, सियाल, लोमड़ी, तेंदुआ, दरियाई घोड़ा आप लोग को जू में देखने को मिलेगा। सफारी में क्या एनिमल जो ओपन में तो दिखाई देना ना देना उसके मूवमेंट के ऊपर रहता है। दिखेगा वहाँ रोक के दिखाएंगे, रोकेंगे तो उस टाइम जैसे आवाज नहीं करना, नहीं वन्य प्राणी को बुलाना, नहीं कुछ खाने के लिए देना है। और बच्चे लोग को अच्छे से बैठाना, जाली वाले से हाथ बाहर मत निकाले। ये भी काफी बड़ा है, 125 एकड़ में खंडवा जलाशय है। इसमें आप लोग बोटिंग कर सकते हैं। नौका विहार का जो टिकट है ना वही बोटिंग का जो करना है। अपन बोटिंग कहाँ से करेंगे, आगे आप छोड़ेंगे। तो हमारे गाइड भैया की जानकारी आप लोग सबने सुन ली होगी। और नौका विहार बोटिंग के लिए अलग से टिकट लेना पड़ता है। अभी हम लोग जा रहे हैं, सफारी का गेट है ये और उस तरफ है जू का गेट। अभी सफारी वाले हिस्से में जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग जू भी जाएंगे, जू भी दिखाएंगे आपको कि जू में क्या क्या है। बाउंड्री के उस तरफ का हिस्सा चिड़ियाघर का है और इस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं जंगल सफारी। तो उसके पहले चलिए जंगल सफारी घूमते हैं, फिर जू देखेंगे। ये स्लॉथ बेर है, रिच भालू साइज में छोटे होते हैं। चिड़ियाघर पे है बड़े साइज की हिमालयन भालू। ये है भालू सफारी। ये 50 एकड़ का एरिया भालू सफारी के लिए है और इस भालू सबको जाली में चारों तरफ से पैक करके रखा गया है। और वैसे भी भालू हम जैसे कोरिया जिला वालों के लिए कोई नई बात तो है नहीं। भालू लोग बहुत खतरनाक भी होते हैं नेचुरल जंगल में। भालू सफारी के बाद अब हम लोग पहुँचे हैं हिरण सफारी में। ये 75 एकड़ का एरिया जो है वो पूरा हिरण सफारी का है। यहाँ पे हम लोगों को हिरण, चीतल, सांभर और ब्लैक बग ये सब देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा जानवर हम लोग को देखने मिलता है, कौन सा नहीं देखने को मिलता है। आप लोगों के सामने है चीतल। इसे हिरण की प्रजाति में सबसे खूबसूरत माना जाता है और हिरण की प्रजाति में चीतल के सींग सबसे बड़े होते हैं। और चीतल की विशेषता यह है कि इसका सींग हर साल झड़ जाता है और हर साल नया सींग ईयर बाय ईयर नया आता है। और नर का कलर सफेद और वो काले रंग का, ठीक है। काला हिरन जैसे एंटीलोप में आते हैं, इनके मेल के जो हॉर्न्स होते हैं सींग नहीं छड़ते हैं। ये ज़्यादातर जोधपुर राजस्थान तरफ देखने को मिलता है। ब्लैक बग इस तरफ इनको बहुत मानते हैं। काला हिरण देख के आप लोगों को कुछ तो याद आ गया होगा। इस काले हिरण की राजस्थान की तरफ पूजा भी की जाती है। और सामने आप लोग देख रहे हैं सांभर। हिरण की प्रजाति में सबसे सुस्त, सबसे आलसी और हमेशा पानी के आसपास रहने वाला जानवर है। घने जंगलों में शेर
टाइगर सबसे ज़्यादा सांभर का ही शिकार करते हैं। ये लोग क्या है, पानी वानी के आसपास ज्यादा रहते हैं, कीचड़ वगैरह। अब हम लोग सांभर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा जानवर दिखता है। संजय भाई अपनी रिकॉर्डिंग में बिजी हैं। सुनील टाटा, और चलते हैं आगे। भालू और हिरण की सफारी देख लेने के बाद अब हम लोग को ले जाया जा रहा है टाइगर सफारी की ओर। गाइड ने बताया कि टाइगर का मूवमेंट मिला है, तो हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। देखिए टाइगर देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। ये सामने दूसरी बस जो और पब्लिक को घुमा के ला रही है टाइगर सफारी से वापस। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। वो लास्ट कॉर्नर पे चला गया है। वो दिखा, वो रहा। थोड़ा सा देख लेना, फिर बाहर से देखेंगे इसको। एक बार अभी दहाड़ देता ना तो आधे लोग को हार्ट अटैक हो जाता है। छोटी होती है इसको, मतलब बचपन से ही से छोड़े हैं, 7-8 महीने के थे लोग तब से। ये लगभग 4 साल का है जो। गाइड ने बताया कि ये 7-8 महीने का बच्चा था। ये टाइगर तब से इस सफारी में है और अभी 4 साल का हो चुका है और काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। मतलब आप जितना फोटो वोटो में देखते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये क्या है, इसे जंगल वाले नहीं है ना, चिड़ियाघर वाले, तो इनको फीडिंग कराया जाता है। मतलब यहाँ रखें तो नेचुरल फॉरेस्ट रहता है, तो इनको हाँ, इनको जैसे सप्ताह में 6 दिन दिया जाता है, 1 दिन संडे को नहीं देते हैं। उनका खाना पीना क्या रहता है? एक को लगभग 10 से 12 केजी पर हेड दिया जाता है। नहीं मिलेगा तो चीर नहीं डालेगा आदमी। भूख लगने के बाद आदमी खतरनाक हो जाता है, तो जानवर है। भालू, हिरन, टाइगर के बाद नंबर आया है जंगल के राजा शेर का। अब हम लोग जा रहे हैं लायन सफारी में लायन देखने। अब देखिए हम लोग को लायन दिखता है या नहीं दिखता है, ये तो किस्मत की बात है। तो आप लोगों के सामने देख रहा है जंगल का राजा शेर, जो आराम फरमा रहा है। जंगल जो है वो जिसको बोला जाता है लायन एक नंबर है। जाकर फोटो आ रहे हैं खुले जंगलों में, जैसे शेरनी शिकार करती है। शेर जो रहते जंगल के राजा 18-20 घंटे आराम करते हैं। उनका दहाड़ने की आवाज 5-6 किलोमीटर तक जाता है, आसपास के गाँव तक सुनाई। ये लोग कभी कभी दहाड़ते होंगे, आप सुने हैं? सुबह टाइम आसपास के गाँव वाले ही लोग जाता है वहाँ तक। रिटायरमेंट टाइप का हो गया है, ज़्यादा साल नहीं। अभी 9-10 साल हुआ है, अभी बचा है। लाइफ स्पैन 14-15 साल लोग जीवित रहते हैं। चिड़ियाघर का सफ़र चालू और सफारी का सफ़र ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं चिड़ियाघर में और देखते हैं कि चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ये है वाइट टाइगर का एरिया और वाइट टाइगर भी आराम फरमा रहा है, ज़मीन में बैठा हुआ है। आप लोगों को दूर से स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। सब अभी दोपहर का समय है, सबको सुस्ती छाई हुई है, तो वाइट टाइगर भी आराम कर रहा है। तो ये है वाइट टाइगर का एरिया। आप जू में घुसेंगे तो सबसे पहले आपको वाइट टाइगर का एरिया ही देखने को मिलेगा। वाइट टाइगर के बाद हम लोग देखने जा रहे हैं एशियन लायन। एशियन लायन को भी जू में रखा गया है यहाँ रायपुर के। तो चलिए देखते हैं एशियन लायन देखने को मिलता है या वो भी आराम तो नहीं फरमा रहा। लायन के इस एरिया में 2 लायन हैं, शेर और शेरनी। दोनों अभी उस तरफ कोने में हैं, हम लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, कैमरे से शायद ही दिख रहा हो, पर उस तरफ कोने में दोनों आराम फरमा रहे हैं। ये देखिए हम जूम करके दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों ही उस तरफ कोने में हैं और दोनों ही अभी निद्रा की मुद्रा में है, एकदम विलीन है। तो ये है लायन एरिया। वाइट टाइगर और लायन तो आराम फरमा रहे थे, लेकिन टाइगर अभी जिंदा है और आराम नहीं फरमा रहा, बल्कि चहलकदमी कर रहा है अपने इस बाड़े में, यहाँ से वहाँ और यहाँ से वहाँ तक। ये देखिए, ये है बंगाल टाइगर।
अब हम लोग आ गए हिमालयन भालू के एरिया में। ये देखिए हिमालयन भालू के लिए अलग से एक गुफा जैसा बनाया गया है जिसमें वो सो सके। वो भी अपनी गुफा में सो ही रहा है, आराम ही कर रहा है, तो उसको आराम करने देते हैं। हम लोग पहुँचे हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जिसका नाम तो सब ने सुना है पर देखा बहुत कम लोगों ने है, लकड़बग्घा। ये देखिए ये है लकड़बग्घा, इसी को कहा जाता है लकड़बग्घा। कहाँ जा रहा है, इधर आ, घूम रहा है। ये देखिए ये भी लकड़बग्घा इधर उधर घूम रहा है। ये डर गया लगता है हमसे, ये अपने गुफा में घुसने जा रहा है। ओए इधर आ, ओए ओए। लगता है इस चिड़ियाघर में बड़ा रुतबा है हमारा। हमारे आते ही आधे से ज़्यादा जानवर अपने अपनी गुफाओं में घुस गए। ये है तेंदुए का एरिया और तेंदुआ भी अपनी एरिया से नदारद है। वो भी अपनी गुफा में घुसा हुआ है और कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमको क्या पता था कि हमसे इतने सारे जानवर डरते हैं। शेर की दहाड़ सुन के हम लोग शेर की बाड़े की तरफ फिर से आए कि लायन देखने को मिलेगा, पर लायन तो फिर से बांस के पीछे जाके सो गया, तो उसे सोने देते हैं। हमारा नंदनवन जंगल सफारी और ज़ू का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। इस सफारी को अभी डेवलप होने में 15-20 साल और लगेंगे। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। आप अगर रायपुर आते हैं और आपके पास टाइम है तो एक बार ज़रूर घूमने आइए। अच्छी जगह है और डेवलप हो रही है। समय के साथ और ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध होंगी यहाँ पे, पर घूमने के लिए और समय बिताने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।